लेगा मौका मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दें। मैं भाई मनीष जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं का संबोधन हो चुका है, शिवराज जी का संबोधन भी हो चुका है। अब आप शिवोली संबोधन करते जिससे कि आगे भी अपने को चलने में थोड़ा समय कम लगे। मैं मनीष जी से निवेदन करूंगा कि आप श्री माधोपुर प्रतिनिधि मंडल, श्री माधोपुर से प्रतिनिधि मंडल सुभाष जी यादव साहब, सुरेश जी, अन्य कजोर रवि बजट साहब, कैलाश जी, किसान का पट्टी हम देखकर भाई मनीष जी का सम्मान कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत। मैं एक नारा लगाऊंगा कि मनीष मारो भाई लो और विधानसभा में जाए लो। मनीष मारो भाई लो, मनीष मारो भाई लो। आज ग्राम पंचायत होली में इस ऐतिहासिक जनसंपर्क कार्यक्रम में उपस्थित मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, गांव के जनप्रतिनिधि, गांव के सभी सम्मानित नागरिकों, हमारे एआईसीसी से पधारे हुए साथीगण, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा कि आज धौली में उमड़ा हुआ जन समूह एक बहुत बड़े परिवर्तन की आड़ है। आज जिस प्रकार से धौली में जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा जहां भी जाना हो रहा है, 36 करोड़ उमड़ करके अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद देने आ रही है। मैं पूरी जनता को प्रणाम करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मैं पिछले कई वर्षों से आपके बीच में राजनीतिक रूप से सेवा के मार्ग में बहुत लंबे समय से सक्रिय हूं। आप लोगों ने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनका बड़ा अनुभव है, राजनीति में बहुत सारे नेताओं को देखा होगा, उनका काम भी देखा होगा, और वर्तमान में जो राजनीतिक लोग सक्रिय हैं, उनको भी देख रहे होंगे। मैं आपके नजदीक के गांव का रहने वाला हूं, हजारों बार धौली में आया हूं, तीसरा चुनाव आपके बीच में लड़ रहा हूं, और हमेशा इसी जगह से, इसी मंच से चुनाव का जनसंपर्क का कार्यक्रम यहां पर आयोजित होता है। मैं तीसरी बार इसी जगह पर इस चुनावी कार्यक्रम को संबोधित कर रहा हूं। मुझे ऐसा शुभ अवसर मिल रहा है। 2013, 2018 और 2023 में हम यहीं पर, इसी जगह पर आज धौली की जनता के बीच में मैं अपनी बात रखने आया हूं। आपको अच्छे से पता है, मैं लंबे समय से आपके बीच में लगा हुआ हूं। राजनीति में जिस व्यक्ति का आना होता है, उसका दायित्व जनसेवा का होना चाहिए। राजनेता का दायित्व 36 कौम को अपना धर्म मान करके, अपनी जाति मान करके उसके साथ दुख दर्द में खड़ा रहना चाहिए। राजनीति में आने वाले व्यक्ति को क्षेत्र में वाद समस्याओं को उठा करके उनके निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। राजनीति में रहने वाले व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्ठा, ईमानदारी से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। आप बताइए,
ये आप सोचिए। मैं हमेशा आकर के ये बात यहां पर बोल करके जाता हूं। 2013 में बोल करके गया, जनता ने मुझे जितना समर्थन दिया मैंने सर माथे लगा करके 2013 से 18 तक जनता में काम करने का प्रयास किया। 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस पार्टी लंबे समय से यहां पर हमारे क्षेत्र में हमारे आदरणीय कमला जी के परिवार कांग्रेस से जुड़ा रहा। कांग्रेस पार्टी उनको लंबे समय तक उम्मीदवार बनाती रही। आदरणीय कमला जी को ये बड़े मौजूद लोग सब जानते हैं। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता से उनको विधायक बना करके, मंत्री बना करके राजस्थान की पहली विधानसभा में जब 1954 में उपचुनाव में वो जीते तो पहली बार में कमला जी को मंत्री बना दिया। उसके बाद कई बार विधायक, मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक बनाया। 2003 में वो चुनाव हारे थे, उसके बाद राज्यपाल बनाया। 8 में उनके बेटे को चुनाव लड़ाया। 13 में उनके बेटे श्री आलोक जी को चुनाव लड़ाया। एक पार्टी ने एक परिवार को लंबे समय तक 60 साल तक चुनाव लड़ाया, 60 वर्ष तक देने का काम किया। और 2018 में मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, एक सेवानिवृत्त अध्यापक के बेटे को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। जिस परिवार को कांग्रेस की निष्ठा के साथ में सेवा करनी चाहिए थी, जिस परिवार को कांग्रेस के साथ अपना फर्ज निभाना चाहिए था, वो परिवार कांग्रेस के सामने जाकर के खड़ा हो गया। अपना 60 साल का जो कांग्रेस का एहसास था उस परिवार को, उसको भुला करके उसको गाली देने का काम करने लगे। राजनीति में सिद्धांत का विषय अगर व्यक्ति के मन में, नेता के मन में नहीं है तो आप समझिए नेता जनसेवा का काम नहीं कर सकता। चलो, जनता का जनादेश था। धौली की जनता ने भी मुझे जो जनादेश दिया मैंने मेरे सर माथे लगाया। धौली में मैं ग्राम पंचायत में चुनाव उस समय हार गया, लेकिन मैंने कभी अपने मुंह से आज तक ये बात नहीं कही, न कार्यकर्ताओं को कही, न जनता को कही कि धौली ग्राम पंचायत में मैं चुनाव हार गया। मैं 355 मतों से पूरे विधानसभा में हारा। जिस दिन मैं चुनाव हारा उसके दूसरे दिन से मैंने जनता के दुख दर्द में जाने का काम किया। अभी 3 दिन पहले मैं मनोहरपुर में कार्यक्रम में था। मनोहरपुर में असवार समाज, खटीक समाज ने पूरी एकता के साथ में मुझे आशीर्वाद दिया और खटीक समाज के वहां पर पूरे समाजों ने दिया आशीर्वाद, ऐसा नहीं है। लेकिन खटीक समाज ने एक बात कही कि हम 30-40 वर्षों में अलग अलग वोट करते थे, लेकिन हमारा आज 90-95% समाज मनोहरपुर का एकजुट होकर के आपको वोट कर रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि इसका कोई कारण है। मुझे भी उस समय ध्यान नहीं रहा। उन्होंने बताया कि जिस दिन आप चुनाव हारे उसी रात को हमारे 3 नौजवान बच्चों का एक्सीडेंट में मौत हो गई। दूसरे दिन आप हारने के बावजूद हमारे घर पर सबसे पहले आए, दुख दर्द को समझ करके हमारे बीच में आए। इसलिए हमारा समाज उस बात को याद रख करके आपके साथ खड़ा है। वो दिन है जिस दिन मैं चुनाव हारने के दूसरे दिन जनता के दुख दर्द में शामिल होने चला गया, जनता की तकलीफ को समझने के लिए चला गया। आज का दिन है, आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप बताइए, आप यहां पर मौजूद लोग 36 कौम के लोग बैठे हो, जिस व्यक्ति ने कांग्रेस के सामने खड़े होकर के कांग्रेस के बागी के रूप में चुनाव जीत करके जिसको राज में हिस्सेदारी मिली, उसने धौली पंचायत को क्या देने का काम किया बताइए जरा। सरपंच साहब बैठे, मौजूद लोग बैठे, क्या देने का काम किया बताओ। 1 रुपए विधायक कोटे से धौली ग्राम पंचायत में नहीं लगा। ये सरपंच साहब मुझे बता रहे थे। 1 रुपए धौली ग्राम पंचायत में विधायक कोटे का नहीं लगा। आचार संहिता से पहले कोई 8 काम पास हुए,
सरपंच साहब को मेरे वृद्ध जन सम्मान समारोह हमने धौली में किया था, उसमें चले गए तो वो भी कैंसिल कर दिए था। आप समझिए कितनी दुर्भावनापूर्वक राजनीति उस व्यक्ति ने करी। पूरे 5 वर्ष में बहुत पीड़ा का समय आया, तकलीफ का समय आया। जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके, जी तोड़ मेहनत करके उनको चुनाव जिताया, अपना सब कुछ लगा करके चुनाव जिताया, और जब काम के लिए जाते थे तो विधायक जी कहते थे कि भाई फला आदमी को लेकर के आओ, जब जाकर के काम होगा, ठेकेदार को लेकर के आओ। ये बात सही है कि गलत है? ठेकेदारी पनपाने का काम हमारे विधायक जी ने किया, खुलेआम भ्रष्टाचार मचाने का काम हमारे विधायक जी ने किया, अपनी पत्नी को आगे करके लूट खसोट कराने का काम अब हमारे विधायक ने किया। आज बच्चा बच्चा जानता है, जन जन शाहपुरा का जानता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हमारे हर कार्यालय में, हर ऑफिस में रहा है। कोरोना जैसी महामारी में जब जनता के बीच में आना चाहिए था, संभालना चाहिए था, आप बताओ धौली के लोग एक दिन भी चल करके आए क्या संभालने? स्वार्थ की राजनीति करी। जिस व्यक्ति ने 60 साल का पार्टी का एहसान भुला करके उसके सामने खड़े होकर के उसको गाली देने का काम किया, उसका एहसान कुछ नहीं समझा, वो व्यक्ति जनता का भला नहीं कर सकता। कोरोना जैसी महामारी, कोरोना में तो जिसके जिसके कोई 10-20 साल से आपस में बोलचाल नहीं थी, उस व्यक्ति ने एक दूसरे के हालचाल पूछ लिए कि भाई तुम्हारे सब ठीक तो है। गलत कह रहा हूं क्या? अब आप बताओ, मैं 5 वर्ष में आपके बीच में खड़ा रहा कि नहीं रहा? धौली की जनता बताओ। हर दुख दर्द तकलीफ में मैं धौली में जब भी मुझे सूचना मिली मैं आपके बीच में आया हूं। कोरोना में भी मैंने जितना प्रयास करना था आपके बीच में किया है। आज आप लोगों की भावनाओं की बदौलत कांग्रेस पार्टी ने मुझे वापस उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। मोहन जी डागर आपके बीच में मोहन जी डागर साहब, उप जिला प्रमुख साहब, राजेश जी के ऊपर मैं निवेदन करूंगा कि दूर से आपका स्वागत है। हमारे राजेश जी चौधरी भी, राजेश जी चौधरी साहब आपके बीच में पहुंचे, मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने आपकी आवाज सुनकर के उम्मीदवार बनाया है। अब आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि आप लोग अपना आशीर्वाद देकर के मुझे मजबूती देने का काम करें। मैंने 14 वर्ष तक जनता में संघर्ष करने का काम किया है। मैंने हमेशा 36 कोण को अपना माँ बाप भगवान समझ करके पूजने का काम किया है। हमारे पास में सेपटपुरा के पास में एक खान है, आज से 1 साल 1.5 साल हो गई होगी। एक नौजवान उस दिन खान में पत्थर गिरने से मौत हो गई। सूरजमल सेपट उसका नाम है। मुझे फोन आया उनके परिजनों का कि हमारे बच्चे की मौत हो गई। उसके भाई का फोन आया, परिवारजनों से आया, धौली से फोन आया। सुबह 7-8 बजे की घटना थी, मैं दूर था। मैंने कहा मैं दूर हूं, मेरे पास वापस फोन आता रहा। 10 बजे, 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे कोई जिम्मेदार नेता, हमारे जो विधायक जी जिम्मेदार विधायक जी हैं, उनको आना चाहिए था, नहीं आए। तब तक जब मैं वहां पर 1-2 बजे के लगभग पहुंचा तो समझ में आया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। तब जाकर के 1-2 घंटे बाद वहां पर आए। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? हमने जो प्रयास करना था वह किया। उस परिवार की जो मदद करवानी थी करने का प्रयास किया कि नहीं किया? आप सब लोग खड़े हो। जो व्यक्ति पीड़ा में, तकलीफ में जनता के बीच में खड़ा नहीं हो सकता, जो व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी में घर पर बैठा है, और घर पर तो बैठा है जो बैठा है, जनता को कोई रिलीफ नहीं, जनता को कोई संभालने का काम नहीं। और आज जब कांग्रेस पार्टी ने मेरे जैसे वापस उम्मीदवार बना दिया, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को, तब जाकर के वापस कांग्रेस के सामने खड़े हो गए और वापस
उल्टा सीधा जहर बोलना, आपस में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी कि लोग कैसे लड़े, कैसे लोगों का मतों का विभाजन हो, ये काम करना शुरू कर दिया। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, मेरा तीसरा चुनाव है, मैंने जनता की सेवा करने का भरसक प्रयास किया है, पूरे मनोयोग से मैंने जनता की सेवा करने का काम किया है और हमेशा बिना किसी भेदभाव के सबको अपना मान करके, भले कोई नौजवान चला गया, भले बुजुर्ग चला गया, बिना किसी को लाए ले जाए, मैंने मदद करने का प्रयास किया। अब 25 तारीख का जो दिन है वो आप लोगों का दिन है। आप लोग उस दिन तय करोगे कि कौन व्यक्ति आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं और कौन आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। ये निर्णय आप लोगों को करना है, पूरी ग्राम की जनता को करना है। अब आप लोगों से मैं अनुरोध यही कर सकता हूं कि आप सब लोग मुझे मत एवं समर्थन देके कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबा करके ऐतिहासिक मतों से विजय बनाओ, ताकि हम प्रयास करें। आज किसान के साथ बड़ी दुविधा है, वीसीआर के नाम पर, डीपी के नाम पर लूट खसोट, हर प्रकार से भ्रष्टाचार, पानी का संकट, हमारे अस्पतालों की अव्यवस्था कोई संभालने वाला नहीं है। हमारे नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स के ग्राउंड कोई संभालने वाला नहीं है। हमारे यहाँ पर कानून व्यवस्था कोई किसी नाम की नहीं है। अगर इन सारी बातों पर ध्यान देकर के आप लोग निर्णय लेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबा करके सापुरा को मजबूत बनाने का काम करेंगे। आज हमारा क्षेत्र और मजबूत होता, हमारा क्षेत्र और मजबूत होता। मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने स्टेज पर विधायक जी ने उनको कोई पर्ची दी कि आप एक छोटी मोटी कोई घोषणाएं कर दो, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने शुरू से कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उन्होंने कहा कि अगर बजट के समय तुम जिला मांग लेते तो मैं तो शाहपुरा को जिला बना देता। कहा कि नहीं कहा? उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला, उनको केवल खुद के लिए राजनीति करनी है, खुद के परिवार के लिए राजनीति करनी है, जनता से कोई मतलब नहीं है। अब निर्णय आप लोगों को करना है, मजबूती से करना है। आपका बेटा आपसे अनुरोध कर रहा है, ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है, जनता इस चुनाव को लड़ रही है और जिस प्रकार का जन समूह है सब जगह उमड़ रहा है। जनता मजबूती के साथ कांग्रेस के हाथ के निशान के साथ और अपने बेटे मनीष के साथ खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भौली की ग्राम जनता को, आसपास की ग्राम जनता को, जिन्होंने आकर के मुझे मजबूती दी। अब दोनों हाथ खड़े करके आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतें। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी डागर हमारे उप जिला प्रमुख है, हमारे बीच में बात रखेंगे। राम राम साहब। भारत माता की। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार और हमारे छात्र राजनीति से अब तक हमारे साथ रहे परम आदरणीय मनीष यादव जी, मेरे साथ जयपुर ग्रामीण से भाई राजेश चौधरी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हुए पिता दलीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर भाई मनीष यादव को आशीर्वाद देने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। साथ ही मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, मनीष जी ने सारी बातें आपको कही है। हम भी पिछले कई दिनों से जयपुर ग्रामीण की सारी विधानसभाओं में घूम रहे हैं। राजस्थान सरकार की प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, सचिन पायलट जी ने 7 गारंटियां आप लोगों के लिए दी है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनेगी और 7 गारंटियां पहले से उन्होंने आपको दी है। यह अपने आप में एक बहुत कल्याणकारी घोषणाएं हैं। इस मौके पर मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर वर्तमान परिस्थितियों में देश, दुनिया और राजस्थान की जो स्थितियां हैं, नौजवानों की जो स्थितियां हैं, किसान के सामने चुनौतियां हैं, आम आदमी के सामने जो चुनौतियां हैं, वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। आप लोग शाहपुरा विधानसभा से
जो एक पिछले बहुत लंबे समय से एक परिपाटी चीज चली आ रही है, क्या एक ही परिवार का आदमी एमएलए बनेगा? क्या एक ही घर से राजनीति चलेगी? क्या मनीष यादव एमएलए नहीं बन सकता? क्या महेंद्र नागर एमएलए नहीं बन सकता? किसान का बेटा एमएलए नहीं बन सकता? क्या किसान का बेटा विधानसभा में जाकर आपकी बात नहीं रख सकता? क्या युवाओं की बात नहीं रख सकता? ये बंधन आपको तोड़ना पड़ेगा। क्या राजनीति एक ही परिवार से चलेगी? ये लोकतंत्र की अदालत है जिसमें फैसला 25 तारीख को आप लोगों को देना है, और ये फैसला किसके पक्ष में रहना है ये जनता जनार्दन तय करेगी। आज भारत के संविधान में सबसे बड़ी ताकत किसी को आपने दी है तो लोकतंत्र में वोट की ताकत दी है। यही आपके पास हथियार है जिससे आप सारे सिस्टम को बदल सकते हो। आपको कतई भयभीत और भावुक होने की जरूरत नहीं है। मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं, मैं पिछले 20 साल से राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हमने देखा है कि एक दादा एमएलए था, फिर उसका बेटा एमएलए बन गया और फिर कहता पोता मेरे को ही टिकट दो। भाई ये दुनिया क्या वोट ही देती रहेगी क्या? क्या नारे लगाती रहेगी क्या? क्या दरी बिछाती रहेगी क्या? किसान का बेटा आपके बीच में रहने वाला जो आपकी भाषा बोलता है वो आदमी आपकी समस्याओं को अच्छे से समझ सकता है। और मैंने सापरा विधानसभा में पिछले 5 साल में दादागिरी भी देखी है और गुंडागर्दी भी देखी है। विधायक कोई और है, विधानसभा को चला कोई हो रहा है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि मैं आपके बीच में आया हूं और ये आग्रह करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग 25 तारीख को अपने दिल पर हाथ रखे, अपने कलेजे पे हाथ रखे, मनीष यादव को यहां से चुनाव जिताकर भेजिए। राजस्थान की राजनीति में नए दरवाजे खुलेंगे और यहां से जब दरवाजे खुलेंगे तो हर व्यक्ति उस दरवाजे में जाकर अपनी बात रख पाएगा। लंबी बात नहीं करते हुए पुनः मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मनीष यादव की जिम्मेदारी देता हूं, आपको गारंटी भी देता हूं कि मनीष यादव कभी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देगा। मनीष यादव के दरवाजे हमेशा खुला रहेगा। मैं इनको मनीष जी को बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, इतना सरल और सज्जन व्यक्ति है, कभी पलट के किसी को जवाब नहीं देता, विनम्रता से बात सुनता है। कोई छोटी बात है 10 साल तक विधानसभा में घूमना, लोग 5 दिन के बाद में नहीं आते हैं, लेकिन मनीष जी हमेशा आपके बीच में बने रहे हैं, आगे भी बने रहेंगे। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जो माहौल में देख रहा हूं कि निश्चित रूप से यहां से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीत कर जाएगा। अब मैं भाई राजेश जी को भी आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द आपको कहेंगे। और मैं निवेदन करता हूं यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि मोहन जी का सम्मान करें। अभी जो सम्मान सापा मनीष जी को पहनाया जा रहा है, हमारे दौली में एक दुख भरी घटना थी कि रैगर समाज में एक व्यक्ति की कल मृत्यु हो गई थी, एक की आज हो गई थी। तो उधर मनीष जी जा नहीं पाए थे और रैगर समाज की तरफ से उनका साधारण तरीके से सापा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। रैगर समाज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी गहराइयों से मान मर्यादाएं भी बनी रहे और उन्होंने रैगर समाज का समर्थन किया। राजेश जी चौधरी का संबोधन होगा। भारत माता की जयपुर ग्रामीण की लोक विधानसभा शाहपुरा के कांग्रेस के प्रत्याशी भाई मनीष यादव जी, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे अनुज रहे हैं, जब इन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा तो एक नई परिपाटी शुरू हुई जो जयपुर और जयपुर ग्रामीण के आसपास के किसान के छात्रों को, छात्र छात्राओं को जोड़ के हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में एक नई परंपरा कायम की और आपको छात्र संघ अध्यक्ष बनने का मौका मिला। आज साथियों, भारत माता की जब हम जय बोलते हैं और ये कांग्रेस का तिरंगा यहाँ पे लगा के हम इसके नीचे खड़े होते हैं तो ये तिरंगा 3 रंग हमें जोड़ के एक करते हैं। ये हमें धर्म से, जात से और हर किसी एक विचारधारा से ऊपर लाके एक सूत्र में बांधते हैं। आज कांग्रेस सरकार पूरे राजस्थान में अपने काम के दम पे, अपनी योजनाओं के दम पे जनता के बीच में 2023 का चुनाव लड़ रही है और साथ ही आपके बीच में आपका लाडला, आपका प्यारा भाई मनीष 24 घंटे आपकी सेवा में रहता है और कांग्रेस पार्टी ने उसको दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है।
आज राजस्थान सरकार की योजनाओं से आम आदमी को जो राहत मिल रही है वो आप लोग देख रहे हैं। आज अगर हम किसी बात पे करें तो हम किसान हैं और मैं मानता हूं कि मेरी जात मेरा समाज किसान समाज है। कृषि के कानून 3 काले कानून बनाए गए जो हमारे सामने पार्टी और जो विचारधारा से हम लड़ रहे हैं और उसको तोड़ने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे किसान 14 महीने तक दिल्ली की बॉर्डरों पे बैठे रहे और इस केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी सोच से लड़ती रही। तो आज किसान को सोचने की जरूरत है कि कौन आपके बीच में रहता है और किस विचारधारा और कौन पार्टी आपका ध्यान रखती है, आपके बीच में आपके सुख दुख में रहती है। ज्यादा समय नहीं, आप लोग काफी देर से मेरे पूर्व वक्ताओं को सुन रहे हैं, तो निवेदन यही है कि 25 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें।